हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं जो है जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने गांव। तो क्या हुआ कि मेरी सिस्टर को ना कुछ काम था गांव में, तो उसकी तैयारी बनी आज ही, तो बस उसने मुझे भी साथ जो है ना वो रेडी कर लिया। तो जल्दी से मैं अपने कपड़े जो है ना वो प्रेस कर रही हूँ, और तैयारी जो है वो बहुत जल्दी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि एक ही दिन था और आज ही हमारा डिसाइड होता है कि जाना है। तो हमना का तो एक बहुत ज़रूरी टेस्ट था, तो वो भी फिर नहीं जा सकती थी, वरना वो तो लाजमी मेरे साथ जाती है। तो खैर फिर हमज़ा को तो फिर मैंने साथ रेडी कर लिया, और 3-4 सूट मैंने उसके रख दिए, क्योंकि वो छोटा है अभी, मतलब कि बच्चा है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और फिर आपको पता है कि उस साइड पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मैदानी इलाका है ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। और फिर एक दो सूट मैंने अपना रख लिया था और एक मैंने पहन लिया था। तो बस इसी तरह हमने जल्दी से तैयारी पकड़ी, और अभी हमें आ गए थे हम लोग स्टेशन पे, और हादी जो है वो हमें स्टेशन पे छोड़ने आ गया था। तो यहाँ से हमने जाना था ट्रेन पे। तो मेरी सिस्टर भी आ गई थी, वो भी पहुँच गई थी स्टेशन पे। तो बस अभी हम जो है ट्रेन में बैठेंगे और फिर हम इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। और ट्रेन पे जो है ना हम रात को बैठते हैं 9 बजे, और सुबह 4:30-5 बजे तक ना हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से हमारे जो सिटी है ना, या गांव कह लें या सिटी कह लें, तो काफ़ी उसका लंबा रास्ता है, काफ़ी दूर है। तो अगर वैसे हम जो दूसरी बसेस होती हैं ना, जैसे न्यू खान वगैरह जो होती हैं, तो उस पे अगर जाते हैं ना, तो उस पे भी तकरीबन 6-7 इतने घंटे लग जाते हैं। तो ट्रेन का ये होता है कि ट्रेन में ना आराम से बंदा चला जाता है, और वहाँ पे उन बसेस में ना इतनी ज़्यादा वो बिल्कुल बंद हो जाता है, शीशे वगैरह बंद होते हैं ना, तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा फिर ना वॉमिट हो जाती है और दिल ख़राब होता है, सफ़र बहुत बुरा गुजरता है। तो ये ट्रेन का सफ़र इतना अच्छा लगता है ना, एक तो आराम से बैठ भी जाते हैं, फिर हवा भी जो है वो लगती रहती है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो बस हम सुबह जो है ना वो पहुंच गए थे, और थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह भी करना था। तो यहाँ पे जो है ना मेरा जो कज़न है और मेरी कज़न और यहाँ पे मेरी कज़न भी हैं, मेरी कज़न भी हैं माशाल्लाह से। और बस कज़न्स तो जो है ना वो कहने के लिए हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह कि हमारा बिल्कुल बहन भाइयों वाला हिसाब है। और जैसे जैसे हम बहन भाई होते हैं ना, जैसे वैसे ही हैं हम, और बहुत ज़्यादा हमारा आपस में प्यार है। तो बस मेरी कज़न ने जो है नाश्ता बना लिया था हमारे लिए, अंडे वगैरह और पराठे, तो वो हमने खाए। और उसके बाद फिर हमने रेस्ट किया, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी फिर। तो ये शाम का टाइम है, फिर हम थोड़ी देर ना बच्चे कह रहे थे कि बाहर जाना है, तो मैं फिर इनके साथ ना थोड़ा सा बाहर आ गई। और यहाँ पे सब्जियाँ लगी थी बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश ना, ये तोरियाँ थी और इतनी अच्छी लग रही थी ना। एक तो ना मुझे ऐसी चीज़ें ना इतनी पसंद है ना, कि जो कि जैसे मिर्चें लगी होती हैं पौधों के साथ, या फिर सब्जियाँ लगी होती हैं, मुझे इतना ये अच्छी लगती हैं ना, इतनी मुझे पसंद है ना, बस मेरा दिल करता है कि मैं इनको ना देखती रहूँ। और जब हम छोटे होते थे, हमारा बचपन, हम बहुत छोटे थे, तो यहाँ पे ही गुजरा है और इन्हीं चीज़ों में गुजरा है। तो मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा कि मुझे देख के इतना सुकून मिलता है ना, और मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, और पुराना सारा जो है मेरी आंखों के आगे घूम जाता है, जब मैं ये अपने इन छोटे बच्चों को देखती हूँ ना यहाँ पे सब चीज़ें करते हुए, तो मुझे अपना बचपन जो है ना बहुत ज़्यादा याद आ जाता है। अच्छा खैर, उसके बाद ना ये भी अगला दिन था। बस हम वहाँ पे सिर्फ 2 दिन ही रहे थे, एक दिन गए थे, फिर अगले दिन ना हमने वापस आना था। तो ये इनके पास बकरी थी तो उसका दूध निकाल रहे थे। तो खैर उसके बाद ना फिर हमने जाना था मेरे दूसरे भाई की तरफ, वो अलहदा रहते हैं, कि वो उनका अलग घर है। तो इतना दूर नहीं था, बस तकरीबन पास पास था, तो हम बस पैदल ही जा रहे थे। और रास्ते में ना ये ट्यूबवेल ऑन था, तो यहाँ पे हम रुक गए थोड़ी देर के लिए, और बचपन की जो है ना यादें ताज़ा करने लग गए, कि जब हम यहाँ से गुज़र के ना पढ़ने जाया करते थे, और यहाँ पे कभी कभी हम आ जाया करते थे, और बड़ा ही मज़ा आता था। उधर जाओ, उस पानी के आगे जाओ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है, ठीक हो? पूरी वेनिया पईया इमरान नहीं हाँ ने वेनिया पईया ये कल दिया चलो ना, डर लग रहा है। पानी लगी है तो बड़ा मज़ा आया। ये आंटी जो है ना, ये मतलब कि मुझे हमें पहचान बस थोड़ा थोड़ा रही थी। तो कितना अरसा हो गया है, बस कभी मुलाकात ही नहीं हुई। बस हम छोटे होते थे ना, तो हम यहाँ से गुज़रते थे, तो फिर यहाँ थोड़ा बहुत भी हम भी खेल दिया करते थे। तो इतनी छाँव थी यहाँ पे, इतना प्यारा, मतलब कि दरख्त लगे हुए थे और बहुत ही प्यारा जो है ना, एक तो देखने में अच्छा लगता है। और फिर हम बैठे ना थोड़ी देर के लिए, बैठे क्या बस खड़े ही थे, तो इतनी छाँव थी ना, बड़ा मज़ा आ रहा था दरख्तों की। ऐसे जैसे मतलब कि एसी पंखे सब जो है ना पीछे रह जाते हैं। इस तरह की जो ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो खैर फिर हम आ गए थे मेरे मतलब कि भाई के घर, मेरे कज़न के घर। तो यहाँ पे फिर जो है ना, मेरी भाभी मुझे कह रही थी कि जो उसकी बीवी है कि पुलाव जो है ना, बिरयानी बना रहे थे या पुलाव जो भी, तो कह रही थी कि आप ख़ुद बनाना जैसा खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर उनकी गैस नहीं अभी आ रही थी। यहाँ पे जो है ना गैस बहुत कम आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। तो फिर उसने लकड़ियाँ जला दी थी और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना ये बिरयानी बना ली थी। तो बस लकड़ियों पे ना मुझसे हैंडल नहीं होती इतनी, क्योंकि इसकी आग ज़रा ज़्यादा तेज़ होती है ना। तो फिर मैंने कहा था मैं कोशिश करती हूँ, फिर जैसे भी बन गए तो चंगे लगते पैन चंगे बन गए जी। तो बस अब हमारे जाने का टाइम जो है वो हो चुका था, और काम हम यही आए थे कि मेरी सिस्टर ने, मतलब उसके हस्बैंड ने जो है ना यहाँ से गाड़ी लेनी थी। तो बस यहाँ पे ही गाड़ी थी जो उन्होंने लेनी थी, तो वो आ रहे थे जब, तो फिर मेरी भी साथ तैयारी बन गई थी। तो बस उन्होंने ले ली थी और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और यहाँ से जब भी हम जाते हैं ना, जब भी जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू होते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो जगह जहाँ पे इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और बहुत सारी यादें होती हैं ना, तो वो इंसान को कभी भी नहीं भूलती। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम यहाँ पे आकर बहुत इंजॉय करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सब हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जहाँ से आपको फिर प्यार मिलता है ना, तो फिर वो जगह जो है ना, वो तो फिर और ज़्यादा ही मतलब कि दिल करता है वहाँ रहने को। तो यहाँ पे हम सबसे बहुत सब प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। यही वजह है कि हम आज तक जो है ना, मतलब कि यहाँ इनको हम अपने रिश्तों को कभी भूल नहीं पाए। तो बस प्यार से ही जो है ना वो सारी चीज़ें होती हैं। प्यार अगर कोई करे, कोई चाहत रखे ना, तो फिर आने को भी दिल करता है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही यही वजह है। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस। मोटरवे पे हम आ गए थे, और ये प्यारा सा एक छोटा सा मेरी एक मतलब कि एक सफ़र था, और एक छोटा सा एक मैंने ब्लॉग बनाया। मैंने कहा मेरे लिए भी जो है वो यादगार रहेगा और आपसे भी मैं शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे हम थोड़ा स्टे किया था, हमने चाय वगैरह पी थी। तो यहाँ पे ना ये गुलहरी फेरी थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये देखो सैर कर रही है। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, थोड़ा फ्रेश हुए थे, चाय वगैरह पी थी, और उसके बाद हम फिर दोबारा जो है सफ़र पे रवाना हो गए थे। तो बस मेरी वीडियो भी यहाँ तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको मैं पूरा अपना सिटी तो नहीं दिखा सकी, इंशाल्लाह फिर ज़रूर दिखाऊंगी, कभी गई तो अल्लाह हाफ़िज़।